ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो स्टडी है ना, वो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट कर लिया है। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर इस वीडियो में तुम नए आए हो तो तुमसे ये बात मालूम रहे कि हमारे चैनल में इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लिस्ट है। और रहा बात आज के वीडियो का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स क्या है ये। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो क्या होता है इसके बारे में तो हमने जान लिया है कि कौन कौन से रेशियोज डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं फंक्शंस को किसी एंगल के साथ रिलेट करें, तो बोलोगे सर हमने तो एंगल के साथ रिलेट किया भी था। बिल्कुल किया था, लेकिन हमने इन सारे रियल एंगल्स के साथ रिलेट नहीं किया था। क्या मतलब है रियल एंगल्स का? हमने जितने भी एंगल्स लिए थे वो एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, एंगल क्यू, इस तरह के एंगल्स थे, या एंगल थीटा। रियल एंगल्स नहीं थे वो, यानी कि एंगल का एक्चुअल मेजरमेंट नहीं था। एंगल्स का एक्चुअल मेजरमेंट तो ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिसको कंस्ट्रक्शन चैप्टर में क्लास 9 में तुमने बनाना सीखा है बाय यूजिंग योर कंपास एंड पेंसिल एंड स्केल, है ना। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास अज्यूम कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है PQR, जिसका एंगल Q राइट एंगल्ड है, यानी कि इसका एंगल Q 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें अगर इन बचे हुए दो एक्यूट एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए कहा जाए डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के यूज करते हुए, तो तुम इजीली निकाल दोगे, कोई इशू नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरा सवाल यहां पर कुछ दूसरा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम उन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के इन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो क्या? यानी कि अगर मैं इस R के वैल्यू को 30 डिग्री पुट करूं तो क्या मैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकता हूं? या अगर मैं इस P का मेजरमेंट यानी कि P का वैल्यू 45 डिग्री अगर पुट करता हूं तो क्या मैं साइन 45 डिग्री कैलकुलेट कर सकता हूं? या cos 45 या tan 45 या बाकी जितने भी रेसिप्रोकल हैं इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसे करने के लिए एक छोटा सा टेबल है जिसे हम देखेंगे और इन्हीं डिफरेंट साइन के एंगल्स के वैल्यू को हम आगे के एक्सरसाइजेस में और अगले चैप्टर में भी यूज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स नाम के टॉपिक का। अच्छे से समझना इसे। देखो, सपोज कर लो हमारे पास एक ट्रायंगल है और हम जो एंगल का बात कर रहे हैं वो एंगल P का बात कर रहे हैं। तुम चाहे किसी भी एंगल का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगल P के लिए लिए हैं। ठीक है, इस एंगल के लिए लिए हैं, तुम इस एंगल के लिए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? P का वैल्यू हो सकता है 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम जो ये टेबल बनाए हैं तो आपको NCERT बुक में ये टेबल दिखेगा और उनमें साइन के अलग अलग एंगल्स के मेजरमेंट भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको रटने में विशेष रुचि है, अगर आप रटने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो तो काइंडली इस वीडियो को मत देखो, आप जाओ NCERT बुक खोलो, टेबल को रट लो और अच्छे से एग्जाम दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर उन बच्चों में से हो जिसे समझने में दिलचस्पी है तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो देखिए, हम अलग अलग एंगल्स के अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इस एंगल P का जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, इनके मेजरमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। देखें, सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको 0, 1, 2, 3 और 4 पुट कर देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सारे नंबर्स में, जितने भी नंबर मैंने यहां पे लिखा, सब में डिवाइड कर देना है 4 से। सब में हम डिवाइड कर देंगे 4 से। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि सारे नंबर्स में हम रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? हम रूट चढ़ा देंगे, बिल्कुल। रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 एंड रूट अंडर 4/4। ठीक है, तो बोलोगे सर ये सारे चीज आपने क्यों किया? देखो, ये सारी जो चीज हमने किया है उनके मदद से आपको साइन ऑफ एंगल P, जब एंगल P का मेजरमेंट 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? अगर एंगल P का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा? साइन 30 का वैल्यू। अगर एंगल P मेरा 45 होगा तो साइन 45 कितना होगा? अगर मेरा एंगल P 60 डिग्री होगा तो साइन 60 कितना होगा? इसे निकालने का शॉर्टकट तरीका है। वैसे रटने वाला तरीका तो है ही आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है ना? और आपको रटने वाला तरीका मुबारक हो। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, समझना जरूरी है। तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होगा? 0/4 कितना होता है? जल्दी बोलो। 0/4 होता है 0, और 0 का रूट कितना होगा? 0 होगा। तो यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे। 1/4 है तो 1 का रूट होगा 1 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2। एंड साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मेजरमेंट हो जाएगा कितना होगा? देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 1/√2। ये √2 में ही रहेगा तो ये हो जाएगा 1/√2। और क्या हो सकता है? तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ये जो हमारा 3 है, ये 3 तो मेरा रूट में ही रहेगा। 3 मेरा ऑब्वियस सी बात है रूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हो जाएगा √3/2। और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1। तो मेरा साइन 90 डिग्री का मेजरमेंट आ जाएगा 1। ठीक है, कोई इशू नहीं है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। कितना आसान है। अभी देखो कॉस का करते हैं। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? कॉस के लिए सिंपल कि जो हमारा साइन का लास्ट मेजरमेंट आया था यानी कि 1, इसे आप सबसे पहले लेकर के आ जाओ, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो √3/2 था उसे आप यहाँ लेकर के आ जाओ, तो √3/2 हो जाएगा इसके बाद। और उसके बाद क्या है? 1/√2, तो 1/√2 अपने ही जगह पर फिक्स रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला है। फिर हमारा क्या है? 1/2 है तो इसे लेकर के आओ 1/2। फिर मेरा लास्ट में क्या है? 0, तो लेकर के आओ 0, कोई इशू नहीं है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, जब मेरे इस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो मेरा साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, और जब इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो मेरा साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। बात क्लियर? बात क्लियर। यानी कि हम लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो साइन के लिए मेरा निमोनिक क्या होता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है, देख लो कि इस एंगल के लिए अपोजिट साइड हो गया ये, तो ये मेरा हो गया क्या? 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि QR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि मेरा PR। तो इसलिए QR का वैल्यू हो जाएगा 1 और PR का वैल्यू हो जाएगा 2। किसके लिए? इस एंगल 30 डिग्री के लिए। बात क्लियर हुआ? ये एक्चुअली में रेशियो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1x और इसको लिख सकते हैं 2x। यानी कि अगर x का वैल्यू मेरा 20 आता है तो ये 40 होगा और ये 20 होगा। अगर x का वैल्यू मेरा 30 आता है तो ये 60 होगा। अगर x का वैल्यू मेरा 40 आता है तो ये 80 होगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस 30 डिग्री के लिए। वैसे डिफरेंट एंगल्स के लिए मेरा जो है रेशियो मिलते जाएगा और हम अपने साइड्स को वैल्यू निकालते जाएंगे। बड़ा आसान चीज़ है यार, है ना? अभी 10 का निकालना फटाफट से। लेकिन 10 का निकालने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं तुम्हें आज इंट्रोड्यूस करूंगा। 10 का एक फार्मूला बहुत ही फेमस है जिसे हम लिखते हैं ऐसे कि 10 इक्वल टू हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। 10 इक्वल लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। जल्दी से बोलो कि साइन का वैल्यू क्या है? साइन का वैल्यू है 0, कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 0/1। 0/1 कितना हो जाएगा? 0 डेफिनेटली।
ठीक है, चलो आगे। अब इसके लिए करते हैं tan 30 डिग्री के लिए, तो हो जाएगा 1/2, है ना। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। रूट 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। किसका मेजरमेंट, tan 30 डिग्री का मेजरमेंट है 1/√3। बहुत सही, चलो आगे। चलो यहाँ पर क्या है कि 1/√2 डिवाइड होगा 1/√2 के, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/1, तो √2 कैंसिल हो गया तो 1/1 दैट इज 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा साइन नहीं tan 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2 होगा, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2 कैंसिल हो गया तो हो गया √3। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, 1/0, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिफाइन करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। उसे हम क्या कहते हैं, वो नॉट डिफाइंड होता है, या फिर वो आंसर उसका इन्फिनाइट आता है। उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है इन्फिनाइट, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता ही नहीं है ना। चलो आगे, हमारा जो मेन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो हमने निकाल लिया 3। अब ये जो बचा हुआ मेरा 3 है, ये जो है ये पहले 3 का रेसिप्रोकल है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ये साइन क्या है, साइन मेरा है 0 कुछ नहीं है तो 1, 0/1, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनाइट, ठीक है। और क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा 1/2 है तो ये हो जाएगा कितना 2/1, ये हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। और क्या है 1/√2 तो हो जाएगा √2/1 दैट इज √2। और क्या है √3/2 है तो ये हो जाएगा डेफिनेटली 2/√3। और लास्ट में हमारे पास है 10 कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, ये 1/1 है साइन का, तो हो जाएगा ये 1/1 ही रहेगा, तो इक्वल टू 1 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब शेक किसका उल्टा होता है, तो शेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है 1/1 तो इसका भी 1/1 दैट इज 1 होगा। कॉस हमारा 2/√3 है तो ये हो जाएगा, कॉस हमारा √3/2 है तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। कॉस हमारा 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1 दैट इज √2। सेक यानी कि कॉस का उल्टा, तो कॉस है 1/2 60 डिग्री के लिए तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज 2। और सेक 90 दैट इज 0/1 है, कुछ नहीं नीचे तो 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनाइट। अब हमारा सबसे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉट। कॉट मेरा होता है tan का उल्टा, tan मेरा कितना है 0/1 है, tan मेरा 0/1 है तो ये हो जाएगा मेरा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। अब आगे ये मेरा कितना है tan 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1 दैट इज √3। फिर मेरा tan है 1 तो ये भी 1 ही रहेगा, 1/1 ही रहेगा। फिर हमारे पास है √3 तो √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। और क्या है कॉट के लिए मेरा लास्ट वाला मेजरमेंट 1/0 है, 1/0 है तो ये 0/1 हो जाएगा, ये 0/1 हो जाएगा, 0/1 तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 0 होगा। ऑलराइट, तो आई होप ये जो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया इसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसे आप जब भी एग्जाम में यूज़ करना पड़े तो आप रफ में इसको बना लेना, ताकि आपके जो गलत होने के चांसेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। क्योंकि रटने से मैक्सिमम टाइम गलतियां तो होती ही है, क्योंकि रटे हुए हो ना। अब याद करोगे, याद करते करते हो सकता है किसी और का वैल्यू आपने किसी और में लिख दिया, गया, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी को यूज़ करते हुए ना हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसका जो यूज़ है वो समझ में आए, और अगले वीडियो में हम इसी के टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एनसीईआरटी का ही है, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 6 जाकर देख लो अच्छे से, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ये ट्रायंगल मेरा एबीसी है जहां पर ये जो बी है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है।
और ए बी का मेजरमेंट मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला मेजरमेंट मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, इसका लेंथ फाइंड करना है मुझे और इसका लेंथ फाइंड करना है मुझे। ठीक है, देखो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हुए हम इसे भी इसका यूज करते हुए हम इसे और इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम कोई भी एक यूज करते हैं। मान लो हम यूज करते हैं साइन, तो साइन ऑफ एंगल 30 इक्वल टू कितना होगा? तो साइन के लिए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, यानी कि हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जल्दी से बताओ, अभी तुमने पढ़ा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं 1/2। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, और ए बी का मेजरमेंट मेरे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ए सी मुझे फाइंड करना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा मेरा ए सी इंटू 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ए सी इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली जब ए सी इंटू 1 कर देंगे हम, तो ए सी इंटू 1 मेरा हो जाएगा ए सी इक्वल टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा जो ये ए सी का मेजरमेंट है ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चाहे तो तुम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो या फिर दूसरा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके इसको निकाल दो, दोनों तरीका हमारे पास है। देखो, अगर मान लो हम यहाँ पर फिर से यूज कर देते हैं कॉस ऑफ एंगल 30 डिग्री, तो कॉस के लिए होता है क्या? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर एडजेसेंट हमारा BC है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा AC है। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो मेरा √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC का मेजरमेंट मुझे तो फाइंड करना है भाई, डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 10। चलो करो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 2 इंटू BC इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू √5। फर्दर जब हम लोग करते हैं तो BC इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू √5 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है, इधर से डिवाइड बाय हो जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, देयरफॉर BC इक्वल टू हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर चाहो तो तुम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी अप्लाई करके निकाल सकते हो, तो वो कैसे निकलेगा उसे तुम करके देख लेना एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जांपल 7। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यहाँ पर मेरा राइट एंगल है ये, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तुम्हें एंगल QPR यानी कि ये फाइंड करना है, और एंगल PRQ ये फाइंड करना है। ये थोड़ा सा अपोजिट है, जिससे उसमें हमने देखा था साइड्स निकालना था, यहाँ पर हमें एंगल्स निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे पास सबसे पहले इसमें यूज करने लायक चीज क्या है? तो यूज करने लायक चीज है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। सो PR का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास? PR का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस QR²। ऑल राइट, तो 36 माइनस ये 3 3 9 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा QR², और ये हो जाएगा तुम्हारा 27 इक्वल टू QR²। तो QR इक्वल टू हो जाएगा √27 सेंटीमीटर। QR का मेजरमेंट हमारा आ गया √27 सेंटीमीटर। तो √27 को हम लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं इसे, देखो हम कि 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ देखो दोनों का पेयर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3√3 सेंटीमीटर। √3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो
हमें निकालना है QPR। तो QPR ये है, तो ये मान लेते हैं फिलहाल मेरा थीटा है। तो हम देखो इस एंगल को यूज़ करते हुए हम साइन का यूज़ कर सकते हैं, कॉस का यूज़ कर सकते हैं, टेन का यूज़ कर सकते हैं। चलो हम यूज़ करते हैं साइन का। साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट मेरा है 3√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा है 6। तो दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 2 6, तो हो जाएगा √3/2। तो मुझे बताओ साइन के किस मेजरमेंट के लिए मेरा √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री के लिए होता है। वेरी गुड, साइन 60 डिग्री के लिए। तो साइन साइन कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करना मत डायरेक्टली, यहाँ पर सिंपल लिख देना देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि मेरा जो ये मेजरमेंट आया है ये मेरा 60 डिग्री आ गया। अब तुम इसमें एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके भी निकाल सकते हो इस एंगल को, ठीक है, और या तो तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके भी निकाल सकते हो। तो तुमको जो मन करे निकालो, मैं यहाँ पर इसके एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरा 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 + 60 कितना हो गया, 150, और ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। डेफिनेटली होगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 + 60 150 तो हो ही गया, तो बचा कितना, ये 30 होगा। तुम इसको क्या करोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से सॉल्व करोगे और देखोगे कि इसका मेजरमेंट 30 डिग्री हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।